सीजीएल में सिलेक्ट हो गया मैं खा कलर की मल्ली है, कलर की मल्ली है पर अपर डिवीजन कलर, अपर डिवीजन का जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पसंद है जी। लेकिन फिर भी सीजीएल में मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ है। और वही मेरी माता जी का सपना है कि अगर मेरा हम दो भाई हैं कि मेरा एक लड़का तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सीजीएल में जॉब करेगी। जी। एशियाईओ का भी एग्ज़ाम मैंने 2 बार क्लियर किया है। पिछली बार भी मैंने एशियाईओ का इंटरव्यू दिया था, उसमें भी फाइनलिस्ट में नहीं हुआ था। अब नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीष पुलिस और हमारे साथ मौजूद आज हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कुलजीत अंतिल, जिनका अभी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है। इनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद भाई। भाई आपका अभी सिलेक्शन हुआ है सीजीएल में, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। भाई मेरा नाम कुलजीत है और मैं मुट्ठल गाँव सोनीपत का रहने वाला हूँ। जी। और 19 अक्टूबर 2024 को मैंने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर ज्वाइनिंग की थी। जी। फिलहाल मैं एचपीएम मधुबन करनाल में ट्रेनिंग पर हूँ। आप ये बताइए हमें, जब पुलिस में थे साथ में आप पढ़ाई कर रहे थे, समय कैसे निकालते थे? मैं तो वही है कि अपने आप खुद को मैनेज करना पड़ेगा। जो आप अपने फ़ोन यूज़ करने में टाइम लगाते हो, वैसे उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई में ही उस समय को देना होगा। और जैसे रात को समय मिल जाता है, दिन में कुछ आधा घंटा मिल जाता है, 1 घंटा मिल जाता है, तो सारा समय पढ़ाई में ही लगाना पड़ेगा भाई। जी। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, उसमें आप अपनी माता जी को खुशखबरी दे रहे हैं कि मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो गया। सीजीएल में सिलेक्ट हो गया मैं खा कलर की मल्ली है, कलर की मल्ली है पर अपर डिवीजन कलर, अपर डिवीजन का वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। ये है कि भाई जब पता लगा कि सीजीएल में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक तो पोस्ट नहीं मिली। जैसे कि मेरे को जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पसंद है जी। लेकिन फिर भी सीजीएल में मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ है। और वही मेरी माता जी का सपना है कि अगर मेरा हम 2 भाई हैं कि मेरा एक लड़का तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सीजीएल में जॉब करेगी। जी। आपने कुल कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई करें? ये एग्ज़ाम तो मैंने बहुत क्वालिफाई किए हैं। वैसे सीजीएल में ही मैंने 2023 में भी फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ था। 24 में भी 1-2 क्वेश्चन से मैं हर बार ऐसे ही रह जाता हूँ, लेकिन 2025 में अब की बार मेरे को अपर डिवीजन कलर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हो गया है। जी। और जैसे एशियाईओ का भी एग्ज़ाम मैंने 2 बार क्लियर किया है। पिछली बार भी मैंने एशियाईओ का इंटरव्यू दिया था, उसमें भी फाइनलिस्ट में नहीं हुआ था। अब हमें ये बताएं, जैसे कि हरियाणा की तैयारी आपने करी, साथ में आपने एसएससी की तैयारी करी, आईबी की भी तैयारी आपने करी, ये बताया सबका सिलेबस तो लगभग सेम ही है, तो क्या पढ़ें इन सब के लिए कि हमें मतलब जीरो से हम पढ़ना शुरू करें और अगर यूपीएससी तक की वैकेंसी आए उसमें भी हम अपना योगदान दे सकें? देखिए भाई, पढ़ाई तो एक बार मैंने शुरू से ही जैसे कि सीजीएल की तैयारी की है। जी। सीजीएल से ही मैंने अपने सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं। जैसे जैसे बीच में कोई हरियाणा का एग्ज़ाम आ गया तो मैं स्विच कर लेता था। हरियाणा जीके और जैसे हिंदी का सब्जेक्ट है जी। वो मैं अलग से पढ़ लेता था। बाकी सीजीएल की तैयारी सफिशिएंट है आपको कोई भी ग्रुप बी लेवल तक का एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो सीजीएल की तैयारी आपने मतलब कहाँ से की, कौन सी बुक्स पढ़ी, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो हमें बताएं। सीजीएल की तैयारी के लिए भाई मैंने उसमें मेरे बड़े भाई का काफ़ी योगदान है, जो कि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर फिलहाल हैं। जी। उन्होंने ही मेरे को तैयारी के लिए गाइडेंस दिया था। जैसे मैथ जैसा सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर था तो उन्होंने ही मेरे को पढ़ाया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपनी तैयारी खुद से ही की है। कुछ राकेश यादव सर हो गए, पवन राव सर हो गए मैथ में, उनकी मैंने हेल्प भी ली है। आप 2 ही भाई हो? हम 2 ही भाई। अच्छा जी। तो मेरे मैरिड है बड़े भाई? बड़े भाई मैरिड है। अच्छा अच्छा, फिर भी वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं आपकी हाँ। पढ़ाने में भी, और साथ में ड्यूटी बहुत मुश्किल होती है। ये तो है ही। मेरी कहीं ना कहीं जॉब लगने के पीछे सीजीएल में मेरे बड़े भाई का और मम्मी का ही हाथ है, क्योंकि फादर तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे। अभी बच्चों का हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आएगा जो अभी फिजिकल होने हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारी करें? जो आगे यही है भाई, जो हरियाणा पुलिस का आगे एग्ज़ाम होगा, पहले अपने आप अपना रनिंग पे ध्यान दो, क्योंकि अब पहले रनिंग होने लग गई। पहले अपना फिजिकल क्लियर करो, क्योंकि फिजिकल क्लियर नहीं होगा तो फिर पेपर तो होगा ही नहीं उसका। तो पहले अपना रनिंग क्लियर करके फिर अपना भाई एग्ज़ाम में अपना पूरा फोकस करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक एक क्वेश्चन से ही बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो आपको ऐसी पढ़ाई करो कि सोचना ही ना पड़े कि मेरा लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। नंबर इतने लेके आओ कि
अपना वो हो जाओ, सेटिस्फाई हो जाओ कि मेरा तो लिस्ट में नाम आएगा ही आएगा। जी, कौन सी कैटेगरी भाई आपकी? मेरी UR कैटेगरी भाई। तो कितने नंबर आपके CGL में थे? मेरे CGL में भाई 309 नंबर थे। अच्छा, कितने पे लिस्ट लगी आपकी बार 2026 में? 2025 में भाई जो CGL की कट ऑफ है वो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग लगती है। वैसे जैसे TA की पोस्ट है और जैसे UDC की पोस्ट है, इनमें से भी की कट ऑफ 309 ही लगी है UR की। तो वैसे जैसे जिनके सेम नंबर होते हैं, वैसे मैंने TA की प्रेफरेंस ऊपर दी थी, तो सेम नंबर होने की वजह से जो जिनकी एज ज़्यादा थी तो उनको पहले TA में प्रेफरेंस मिल गई, मेरे को UDC में प्रेफरेंस मिल गई। जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत मेहनत करी है तब आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कितनी एज आपकी भाई? मेरी एज 25 भाई। कैसी है हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग? हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग अच्छी है भाई, काफ़ी अच्छी मेहनत चल रही है, शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है। और अभी कैसे टाइम निकाल रहे हो आगे पढ़ने के लिए? अभी ये भाई पढ़ाई तो कंटिन्यू है, क्योंकि मेन जो मोटिव है CGL में जो है एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट लेने का है। तो अभी 2026 का जो CGL होगा उसमें भाई दोबारा फिर एग्ज़ाम देंगे और अब की बार उसको क्लियर करके ही देंगे भाई। अच्छा, मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी हैं? मॉक टेस्ट तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप तैयारी तो कर लेते हो, लेकिन मॉक टेस्ट के बिना तो तैयारी अधूरी ही है। आपको रियल एग्ज़ाम की अगर फीलिंग लेनी है कि कहाँ पे स्टक कर रहा हूँ, कहाँ पे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, कौन से क्वेश्चंस में टक रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट से आपको पता लग जाता है। और मॉक टेस्ट में अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको आगे की तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जी भाई, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जब ये पढ़ाई कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं? कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा आपकी बार हरियाणा पुलिस में? भाई मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो आप ऐसी तैयारी करो कि आप मतलब सोचना ही ना पड़े आपको कि मेरा होगा या नहीं। कि आपको कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े कि भाई 70 क्वेश्चन पे लिस्ट लगेगी, 65 पे लगेगी। नहीं भाई, आप अपना टारगेट 90 क्वेश्चन का रखो। अगर आप 80, 85, 90 क्वेश्चन ठीक करके आओगे तो आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा। तो हमें बुक्स के बारे में तो बताओ, आप GK के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी? भाई हरियाणा GK के लिए अगर मैं बताऊँ तो आप एकलव्य करके भी बुक आती है जो आपको हरियाणा GK की डीप नॉलेज देती है। और अगर मैं वैसे जैसे एकदम से एग्ज़ाम आ जाए कि किसी को 20-25 दिन में ही जरूरत है करने की जी, तो प्रदीप सर की भी ट्विटर ऑफ हरियाणा करके बुक आती है, तो उससे आपको कभी रिवीजन कर सकते हो आप। इंडिया GK के लिए भाई आप अभी परमार के लिए जो फैटमैन बुक लॉन्च की है परमार सर ने, उसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज है, सभी सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, उससे सफिशिएंट है आपके लिए वो। अगर उसको आप कवर कर लोगे तो आपका हो ही जाएगा। जी, एक मैराथन चलती हैं यूट्यूब पे, उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए जी, मैराथन करने का तभी फ़ायदा होता है जब आपको उसके बारे में पहले से नॉलेज होती है। अगर किसी सब्जेक्ट की आपको पहले से ही नॉलेज है तभी आप मैराथन लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगी और कम टाइम में आपकी सब्जेक्ट कवर भी हो जाएगा। जी, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, काफ़ी अच्छी बातें आपने शेयर की हमारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।